फिनिश। हाँ अभी वो लाल लाइट। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं हमको मेरे फेसबुक पेज पर लाइव। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे विश्व में भय का माहौल है, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हम आपके पास अपने फेसबुक पेज के लाइव के माध्यम से अपील, विनती और आग्रह करने आते हैं कि प्लीज़ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने अपने घरों पर रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक विश्व में कोई भी देश कोई भी दवा का इजाद नहीं कर पाया है और इसका कोई एंटीडोज मार्केट में नहीं है। इससे बचाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह उपाय यह है कि आप पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर पर रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबर पहुंचाने की जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपनी पूरी टीम के साथ घर पर रहते और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करते। सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि कल तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम आपसे रूबरू नहीं हो सके, लेकिन पिछले 24 घंटे का हम आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और अभी अभी का जो अपडेट दिन का आज पहला जो अपडेट आया है उसके अनुसार बिहार में 6 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी हां, आज के दिन का पहला अपडेट आया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी है और 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की है और ये सभी समस्तीपुर के रहने वाले हैं और कोरोना सेंटर में थे, क्वारंटीन सेंटर पर थे, दूसरे प्रदेश से आए थे और ये सभी अभी समस्तीपुर के रोसड़ा और हसनपुर के पाए गए हैं। अब बिहार में अभी अभी के जो ताजा आंकड़ा के अनुसार बिहार में 556 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए। जी हाँ, अभी अभी का दिन का पहला आंकड़ा है। यह 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और ये सभी समस्तीपुर में पाए गए हैं, यानी बिहार का आज का हॉटस्पॉट बन चुका है समस्तीपुर। 6 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संख्या पहुंच चुकी है बिहार में 556, जबकि 4 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। हम बात भागलपुर से प्रारंभ करते हैं। गुरुवार देर शाम भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के खरीक में एक 16 साल का युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है और लगातार 2 दिनों से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पूरे जिले में भय का माहौल देखा जा रहा है। बुधवार को सनहोला प्रखंड के घनश्यामचक में एक युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया था। वो दिल्ली से आया था, भागलपुर के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसका जांच सैंपल लिया और उसे होम क्वारंटीन पर घर भेज दिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद बुधवार देर रात उसे भागलपुर के मायागंज के आइसोलेशन कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया। गुरुवार को जो देर शाम रिपोर्ट आई है वह यह है कि पुलिस जिला नवगछिया के खरीक का एक युवक, 16 साल का युवक है। ये आप समझ सकते हैं, संक्रमण अब हर एक आयु वर्ग के लोगों में फैल रहा है। ये 16 साल का युवक है, संक्रमित हुआ है और ये भी बाहर से दूसरे प्रदेश से आया था। और जिस तरह से 2 दिनों में, लगातार 2 दिनों में 2 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिले में भय का माहौल है। और अभी तक जिले में जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, देखिए ये नोट करने वाली बात है, इससे बचने की बात है। अभी तक जिले में जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो सभी दूसरे देश या प्रदेश से आए हुए थे। यानी भागलपुर जिले की बात करें तो अभी तक जितने 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वे सभी संक्रमित मरीज दूसरे देश या प्रदेश से आए हुए थे। और जो स्थिति बन रही है, बाहर से आने वाले मजदूरों और छात्रों को लेकर जिले में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस तरह से बाहर के लोग आ रहे हैं और उनमें कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है, तो जिले के लोगों में संशय की स्थिति बन गई है। हालांकि बाहर से आने वाले मजदूरों, छात्रों और प्रवासियों की स्क्रीनिंग जिला प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है, फिर भी लोगों के मन में भय है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोगों के मन में भय व्याप्त है। खरीक में कोरोना संक्रमित युवक मिलने से जिले में अब संक्रमित मरीजों की संख्या 13 पहुंच गई है,
जी हाँ, भागलपुर में अब तक कुल 13 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में जो संख्या बढ़ रही है, उसके बाद कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार पूरी जो कोरोना संक्रमण से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जितने भी जिले के प्रखंड हैं, प्रखंड से लेकर अनुमंडल तक हर एक जगह एसडीओ जो संबंधित इलाके के एसडीओ हैं उनको और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। और यदि हम बात करें, जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 476 लोगों को आइसोलेट किया गया है और 1238, जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 1238 कोरोना संदिग्ध का सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, जो रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है उसके द्वारा सैंपल लिया गया था, जिसमें से 1106 लोगों की रिपोर्ट भी आ गई है और ये सभी निगेटिव पाए गए हैं, जबकि 132 लोगों का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। और डीएम के आदेश के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, ये 1204 टीम है स्वास्थ्य विभाग की, जो डोर टू डोर जाकर जो कोरोना से संबंधित सर्वे किया जा रहा है, लोगों का सर्वे किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,75,518 लोगों का सर्वे, ये जो सर्वे की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उसके द्वारा किया गया है, जिसमें 146 कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने के बाद रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा सभी का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। संदिग्ध मरीजों में नवगछिया में 13, भागलपुर के शहरी क्षेत्र के 46, कहलगांव के 17, जगदीशपुर के 9, नाथनगर के 9, शाहकुंड के 10 और सुल्तानगंज के 13 संदिग्ध मरीज शामिल हैं। ये अलग अलग प्रखंड की जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ से संदिग्ध लोगों का सैंपल जांच के लिए लेकर उसके बाद रिस्पांस टीम के द्वारा उसका जांच सैंपल भेजा जा रहा है। तो ये लगातार जो प्रक्रिया है, जिलाधिकारी खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर बात हम करें पुलिस प्रशासन की, तो सीनियर एसपी आशीष भारती लगातार लॉकडाउन को कड़ाई से सख्ती से पालन करने को लेकर काम कर रहे हैं, खुद सड़क पर उतर रहे हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, पुलिस बल के जवानों को, जितने भी डीएसपीज हैं, एसडीपीओज हैं, सभी को लगाया गया है। और अभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं सबको ट्रैकिंग भी किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 7907 लोगों का ट्रैकिंग किया गया है और जिले के 32 क्वारंटीन सेंटर में कुल 78 जो 32 क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है उसमें अभी 783 व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है। जी हाँ, जिले के 32 क्वारंटीन सेंटर में कुल 783 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में पिछले 24 घंटे में 95 व्यक्ति कोरोना संदिग्ध जो व्यक्ति थे, जिनको कोरोना का लक्षण पाया गया था, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसको लेकर जो 95 व्यक्ति भागलपुर के मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर पहुंचे, जिसमें से 48 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी हाँ, 95 में से 48 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। और जिस तरह से मायागंज अस्पताल के एमसीएच कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 33 संदिग्ध पहुंचे थे, मायागंज में जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें 33 संदिग्ध कोरोना के अपना स्क्रीनिंग कराने पहुंचे थे, प्राथमिक जांच कराने पहुंचे थे, जिसके बाद सभी लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। उसके बाद अब जो है भागलपुर के मायागंज अस्पताल में अभी जो स्थिति है, कुल मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में कुल 12 मरीज भर्ती हैं। जी हाँ, भागलपुर के मायागंज अस्पताल के
कोरोना वार्ड में अभी कुल 12 मरीज भर्ती है, जिसमें 10 पॉजिटिव मरीज हैं और 2 संदिग्ध मरीज हैं। और जबकि सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में जब 62 लोग पिछले 24 घंटे में अपना स्क्रीनिंग कराने पहुंचे थे, उसमें से 15 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है। ये तो लगातार जो डॉक्टरों के द्वारा, जो डीएम के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग की 1204 टीम बनाई गई है, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। ये सब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने को लेकर ये एहतियात बरता जा रहा है। हम बात करते हैं कि कल जो ट्रेन पहुंची हैदराबाद से, 40 घंटे का सफर तय कर हैदराबाद से 1218 प्रवासी, जी हाँ 1218 प्रवासी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी प्रणब कुमार और एसएसपी आशीष भारती खुद प्रवासी लोगों के भागलपुर आगमन को लेकर पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग करते दिखे। और भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का, सभी प्रवासियों का स्क्रीनिंग किया गया। और सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि पूरे व्यवस्था के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया गया। जब सभी लोग प्रवासी बिहार लौटे, भागलपुर लौटे, तो उन सबों का स्क्रीनिंग करने के बाद उन सबों को भोजन और पानी की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि यात्रियों ने बताया कि पिछले 36 घंटे से उन्होंने भूखे प्यासे हुए सभी थे, खाना नहीं मिला था। उसके बाद जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला और सभी प्रवासियों को भोजन और नाश्ते के साथ पानी की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद कोच बस की व्यवस्था की गई थी, जो जिस प्रखंड के लोग थे, क्योंकि अभी जो भी आए हैं, जो भी प्रवासी आए हैं, सभी को क्वारंटाइन पर रहना है। तो सभी प्रवासियों को उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। तो सभी को कोच के माध्यम से, बस के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती के द्वारा पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, दंडाधिकारी की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ स्कॉट करके हर एक जो कोच थे, बस थे, सभी गाड़ियों को पुलिस के द्वारा स्कॉट करके उनके प्रखंड तक पहुंचाया गया। तो लगातार हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर, वह अच्छी पहल है। भागलपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन काफी दृढ़ता के साथ, काफी संवेदनशीलता के साथ सारे कार्य कर रहे हैं। हम सभी भागलपुर जिला प्रशासन के इस पहल की सराहना करते हैं। वही अभी अभी जो ताजा अपडेट आया है, उसके अनुसार बिहार में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बिहार में यह सुबह सुबह का पहला अपडेट है और ये डराने और सावधान करने वाली स्थिति बिहार में बन गई है। लगातार कोरोना के संक्रमण से लोग संक्रमित हो रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो अब जो अभी अभी कोरोना से संक्रमित मरीज बिहार में पाए गए हैं, वो 6 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और यह आंकड़ा, बिहार में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 556 पहुंच गया है और अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है। हम बार बार आपसे आग्रह और अपील करते हैं कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, प्लीज आप सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन निकाला जा रहा है, गाइडलाइन पर का पालन कीजिए, एडवाइजरी का अमल कीजिए, जो भी एडवाइजरी दिया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन, ये आपके सुरक्षा के लिए, आपके परिवार का बचाव के लिए, समाज और देश के हित के लिए, मानव समाज को बचाने के लिए प्रयास सरकारों के द्वारा किया जा रहा है और जरूरत है हम सबों को इस पर अमल करने का। हम एक बार आपको पूरे देश की स्थिति बता दें। पूरे देश में जो अभी अभी का ताजा अपडेट आया है, उसके अनुसार भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 56,342। जी हाँ, पूरे देश में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 56,342, जबकि अब तक 1886 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा डराने वाला है और यह आंकड़ा बताता है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 3300 लोग, जी हाँ, पूरे देश में 3300 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए हम आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि प्लीज
आप अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, समाज, राज्य और देश की रक्षा के लिए अपने घरों पर रहिए, क्योंकि यह वह समय है कि हम अपने घर पर रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। आप अपने घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर हम जब तक सख्ती से लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हम कोरोना का चेन जो बन रहा है, कोरोना का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उस पर रोक लगाने में सफल नहीं हो सकेंगे। कोरोना को हराने के लिए अपने अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।